सुप्रभात बच्चों। पिछले अंक में आपको पेज संख्या 102 तक आपको ये पहला पैराग्राफ पूरा करा दिया गया था। उसके पश्चात हम आते हैं इस दूसरे पैराग्राफ पर। यहाँ लेखक कहता है कि मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडी वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। अब लेखक कहता है कि मैं वास्तविकता तो यह थी कि मैं भी जो मेंढक मंडली वाले बच्चे हैं 10 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के, मैं भी उसी उम्र का था। लेकिन थोड़ा संस्कारों का फर्क था कि बचपन में मुझे आर्य समाज के साथ जोड़ दिया गया मेरे घर वालों के द्वारा, और आर्य समाज ने एक सभा का गठन किया था जिसका नाम था कुमार सुधार सभा। उसका मुझे उपमंत्री बना दिया था। तो ये दो वजह थी जिसके कारण मैं इन बच्चों से थोड़ा भिन्न तरीके से सोचता था। अब आर्य समाज जो होता है उसका जो दृष्टिकोण होता है पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। आर्य समाज विज्ञान में ज़्यादा विश्वास करता है। तो ये वजह थी कि उसके अंदर जो संस्कार थे वो थोड़े से जो रूढ़वादिता थी, या कह सकते हैं कि जो अंधविश्वास थे, उन पे वो यकीन नहीं करता था। तो इन कारणों से समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था लेखक के अंदर। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था। जहां भी कोई अंधविश्वास की बात होती थी उस पर मैं तीखा प्रहार करता था, मानो तीर चला रहा हूँ। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। तो गांव में ही एक जीजी रहती थी जिनको मैं जीजी कर कहता था, और मुझे मेरे बचपन में उन्हीं से, यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी नहीं, उनसे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था जब मैं छोटा था। तो ये मेरे सामने मुश्किल आ गई थी। क्या मुश्किल थी यहाँ? मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सबसे ज़्यादा प्यार मिला, वो थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, खून का रिश्ता उनके साथ में कोई नहीं था, ब्लड रिलेशन नहीं था। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी और उनकी जो आयु थी वो मेरी माँ से भी ज़्यादा थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे, लेकिन उनको अपने बच्चों से, अपनी पुत्र वधू से, अपने पुत्र से उतना लगाव नहीं था कि जितना मुझसे था। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों और तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। अब यहाँ अपने और जीजी के सोचने के तरीके में वो अंतर बताता है कि मैं तो जिन चीज़ों को अंधविश्वास मानता था, अंधविश्वास कहता था, जो संस्कार मेरे अंदर डाले गए थे उसके हिसाब से, जो जीजी थी वो क्या कहती थी, वो उन रीति रिवाजों को जिनको मैं अंधविश्वास मानता था, उन तीज त्योहारों को जिनको मैं अंधविश्वास मानता था, उन पूजा अनुष्ठानों को जिनको मैं अंधविश्वास मानता था, वे उसकी खान थी। खान का मतलब वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, और मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। इन अंधविश्वासों को, इन फालतू की चीज़ों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और जीजी क्या थी, वो पूरी तरह से इनमें विश्वास करती थी। फिर मुश्किल वाली बात कौन सी हुई? ठीक है, दो आदमियों की दो अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, इसमें कौन सी मुश्किल हो गई है? समाज में बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से विपरीत स्वभाव होता है। मुश्किल थी, मुश्किल क्या थी ये सुनिए। मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूर्ण नहीं होता था, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। इस वजह से जब भी कोई पूजा पाठ वो घर में कराती थी, कोई त्योहार अनुष्ठान कराती थी, तो उसमें मुझे ज़रूर बुलाती थी। अब मुश्किल ये आ गई लेखक के सामने कि जो उसके अंदर संस्कार थे वो उनमें द्वंद्व था किसके साथ? जो जीजी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, ख्याल करती थी, प्यार करती थी, उन दो चीज़ों के बीच में वो फंस गया आकर के लेखक। वो ना तो इधर का रहा ना उधर का। जीजी को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता था, और जो संस्कार उसको मिले थे उनको भी इग्नोर करना उसके बूते की बात नहीं थी। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। तो जिन चीज़ों को मैं अंधविश्वास मानता था, एक आर्य समाजी होने के नाते वो सारे काम मुझे करने पड़ते थे केवल इसलिए ताकि मैं जीजी को का दिल ना दुखे इसलिए। तो गोबर से, कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। जन्माष्टमी में ये काम होता है तो जीजी मेरे से ये काम कराती थी। हर छठ, जो छठ पूजा होती है, तो उसमें छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल। तो ये सारी चीज़ें जिनको मैं अंधविश्वास मानता था, जीजी मेरे हाथ से कराती थी। अब दो विचारधाराएं टकरा रही हैं यहाँ। जीजी की के साथ में उसका अटैचमेंट उसको उन कामों को करने के लिए बाध्य करता था
जिनको वह अंधविश्वास मानता था, लेकिन वो जीजी को उन कामों के लिए मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि संस्कार उसके उस काम को रोकने के लिए कहते थे। और जीजी क्यों कराती थी उसके हाथ से? क्या उनका बेटा नहीं था? उनकी पुत्रवधू नहीं थी वो भी, लेकिन फिर जीजी इनके हाथ से क्यों कराती थी? क्योंकि जीजी यह सब मेरे हाथों से इसलिए कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले। इन सारे काम को करने से जो पुण्य होगा वो केवल मेरे हिस्से में जाएगा। तो ये भी क्या था, जीजी का लेखक के प्रति प्यार था, केवल मुझे, वो पुण्य केवल मुझे मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। बात थी इस बार पानी डालने की, बच्चों के ऊपर पानी डालने की। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे पानी, बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। तो लेखक को लगता था कि पानी की निर्मम बर्बादी है, इससे क्या होगा, एक प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएगा, और जिस चीज़ की हमारे पास में इतनी कमी है, अगर हम उसको इस तरह से बर्बाद करेंगे पानी को, तो फिर मतलब ही क्या है। तो इस बार लेखक ने नाराज़ होकर के जीजी से एकदम मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा इस काम को, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। मेंढक मंडली तो कहा ही चिढ़ के, लेकिन साथ साथ एडजेक्टिव और दे दिया उसको, क्या, गंदी। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। बुढ़ापा था, इस उम्र में बाल्टी पानी की भर के ले जाना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन जब लड़के ने मना कर दिया, तो अब उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, तू नहीं करेगा तो मैं करूंगी इस काम को। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा, नाराज स्वभाव से। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए, ताकि मैं थोड़ा सा मान जाऊं, तो मेरे लिए उन्होंने लड्डू और मठरी भिजवाए। तो मैंने क्या किया, उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, नहीं खाने, और मुंह फेर कर बैठ गया गुस्से में। जीजी से बोला भी नहीं, बात तक नहीं करी उनसे। पहले वे भी तमतमाई, एक बार को तो उनको भी गुस्सा आया मेरे ऐसा करने पर, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। कारण वही था कि उनका बहुत ज़्यादा लगाव उस बच्चे के प्रति था। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, जीजी देख भैया रूठ मत, देख भाई सुबह से तू मेरे से नाराज है, नाराज मत, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है, जिसे तू अंधविश्वास कह रहा है, ये अंधविश्वास थोड़े ही है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? अच्छा सोच के बता तू ही, अगर हमने इंद्रसेना को पानी नहीं दिया तो इंद्र भगवान हमारे गांव पे कैसे कृपा करेंगे, कैसे बारिश होगी? मैं कुछ नहीं बोला, गुस्से में चुप। हाँ फालतू बात कर रही है जीजी, मुझे पता है तू। जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। जीजी ने अपने तर्क देने शुरू कर दिए, क्योंकि जीजी क्या थी, वो विश्वास पर केंद्रित थी। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जिसने क्या कहा कि ये पानी डालना नहीं है मेंढक मंडली जिसको तू कह रहा है, बल्कि इंद्रसेना के ऊपर ये पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। और अर्घ हम किस लिए चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान उसके बदले में हमें बहुत कुछ दे। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यदि हमें कोई चीज चाहिए, ईश्वर से चाहिए, तो उसके लिए हमें यज्ञ करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, अर्घ्य चढ़ाना पड़ता है। नहीं करेंगे ऐसा तो फिर हमें मिलेगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊपर माना है। तो जैसे ही वो ऋषि मुनियों का हवाला देती है दीदी, तो एकदम गुस्से में आकर के कहने लगता है, तो कहता है ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, क्यों बीच में उनको बदनाम कर रही हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? ये ऋषि मुनियों का कहना है क्या? क्यों उनको बीच में आकर ला करके उनको बदनाम कर रही हो दीदी? कुछ देर चुप रही जीजी जब मैंने ये कहा, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, अब कैसे समझाए? कहने लगी, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। वास्तविकता में दान उसको कहेंगे जिसमें हमने कुछ त्याग किया हो। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग नहीं है ये। दान भले ही हो, लेकिन ये त्याग नहीं। तो त्याग और दान में अंतर होता है। त्याग वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसको तू देगा, तो ये क्या होगा? त्याग होगा। तो त्याग और दान का अंतर जीजी ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि त्याग और दान में क्या अंतर होता है।
दान वही होता है जिसमें त्याग हो, और फल भी उसी त्याग का या दान का मिलता है। तो फिर से एक बार पारा चढ़ जाता है बच्चे का, कहता है फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। अब मुझे लगने लगा था, लेखक कह रहा कि अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरे तर्क शायद ढहने लगे हैं, मेरे तर्कों का जो किला है वो पस्त होने लगा है। मगर वही फिर बात आती है ना, आदमी में अपना वचन ऊपर रखना है, तो ज़बरदस्ती अपनी बात को बड़ी करता है लड़का कि ऐसा कुछ नहीं है, ढकोसला वकोसला वल कुछ नहीं मिलता। तो मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारी बनाकर फेंक देता है। उससे बुआई कहते हैं। बुआई का मतलब क्या होता है कि हम अच्छी फसल लेने के लिए, खूब गेहूं उपजाने के लिए अपने पास से बीज के रूप में कुछ तो गेहूं खेत में डालते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। हम तो इसको क्या कहते हैं, हम पानी की बुआई कहेंगे। जब हम इन बच्चों के ऊपर पानी फेंकते हैं तो वही पानी की बुआई कहलाएगी। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। अब उसकी तुलना किससे कर रही है बादलों की, वो फसल के साथ में कर रही है। वो कह रही है कि जब हम खेत में बीज बोते हैं तब फसल लहलाती है, वैसे इन बच्चों के ऊपर जब हम पानी डालते हैं तब बादलों की फसल लहलाती है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं, काले मेघों की फसल आकाश में छा जाती है। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। तो ऋषि मुनियों का भी कहना है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले खुद त्याग करो, ठीक है। और आगे कहती है वो कि 2 गुना 4 गुना करके लौटाएंगे। हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। ऐसा आचरण हर व्यक्ति का होना चाहिए कि त्याग की भावना हर आदमी के मन में होनी चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, जैसे हम होंगे वैसा ईश्वर होगा, यही सच नहीं है। सच यह भी कि यथा प्रजा तथा राजा, सच यह भी कि जैसे हम बनेंगे वैसा ईश्वर हमारे लिए करेगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं, और महात्मा गांधी जी भी यही बात कहते हैं कि पहले खुद को बदलो फिर सब चीज़ बदलती हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। तो एक लड़का था उनका जो इसमें देश की आज़ादी के लिए थोड़ा सा मारपीट झेल चुका था पुलिस की, इसलिए गांधी जी की बात अक्सर उनको याद आती रहती है। तो अब पाठ खत्म हो गया आपका बच्चों। उसके बाद में ये पैराग्राफ इस पे ये है कि लेखक अब बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, एक अच्छा लेखक बन गया। वो बचपन की इस घटना को याद करता है, तभी तो ये संस्मरण हुआ। इन बातों को आज 50 वर्ष से भी ज़्यादा होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों में ये बातें मेरे मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर हम, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी स्थिति? अब वास्तविकता वस्तु स्थिति पे आता है लेखक कि इस घटना को घटित हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन मेरे मन पे ज़्यादा ये आज भी जो कि त्यों दर्ज है। वजह क्या है उसकी कि मैं देखता हूँ कि हर क्षेत्र में, संसार में, देश में, आज हर क्षेत्र में लोग अपने हित की बात करते हैं, दूसरे के हित के बारे में कोई नहीं सोचता। एक वो जमाना था जब लोग अपनी ज़रूरतों को सीमित रख करके दूसरों के लिए त्याग किया करते थे, लेकिन आज अपनी ज़रूरत को पहले पूरा करना चाहते हैं, त्याग तो बाद में आता है। तो हर आदमी का लक्ष्य क्या है? अपना स्वार्थ साधना। हम दूसरों के भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं देखते कि हम अपने स्तर पर कितने बड़े भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी सरकार की ओर से चलने वाली योजनाएं तो खूब पैसे लेकर के आती हैं और खूब उसमें पैसा भर के आता है, लेकिन गगरी फूटी फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, अर्थात वो पैसा जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचता। तो जस की तस स्थिति है कि बादल खूब हैं लेकिन पानी भी खूब है, बादल भी खूब हैं, लेकिन वो पानी की बूंदें बैल तक नहीं पहुंचती, वो पानी की बूंदें गगरी तक नहीं पहुंचती। कहने का अभिप्राय यह है कि आज स्वार्थ के कारण लोग सारा जो बीच में मिलता है उसको बीच में ही खा जाते हैं, और जो गरीब आदमी है उस तक वो चीज़ नहीं पहुंचती। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इस प्रश्न के साथ में पाठ का समापन। लेखक कहता है कि जाने कब वो जमाना आएगा जब देश में ईमानदारी होगी और सबका हित सोचा जाएगा। बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।